यहाँ पे जो सभा हुई, इस सभा में आज इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई, अभी तक के तो जो है, तो सर यहाँ पे आपकी इतनी हवा नहीं थी, लेकिन आज इतना माहौल देख के क्या ऐसा मैजिक किया आपने कि जो इतना माहौल बना? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैजिक जो है ये श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर का मैजिक है। ये मैजिक जो है सुनील भाऊ धावेकर का मैजिक है। और मैं जो हूँ, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो उन दोनों का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। तो मैं निश्चित ये समझता हूँ कि इनके आशीर्वाद से मूर्तिजापुर मतदार संघ की जो सीट है ये मैं जरूर जीतूंगा। और जो पब्लिक आई है वो पब्लिक इस बात को देखने आई है कि ये कॉम्बिनेशन जो बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे दिया है, वंचित बहुजन आघाड़ी का, जो कारंजा से सुनील भाऊ धावेकर को उम्मीदवारी दी है और मूर्तिजापुर मतदार संघ से मुझे दी है, बालापुर से खतीब साहब को दी है। तो ये जो इस बार कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये समीकरण जो है, ये समीकरण श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे महाराष्ट्र में इस टाइप से इस बार बिठाया है कि हम लोग सत्ता में निश्चित एक पार्ट बन के आएंगे। ये हम दावा करते हैं, हमको यकीन इस बात का है। सर इसी तरह से हम आप ये पूछना चाहेंगे आपसे कि सर जिन मुद्दों को आपने लेके ये चुनाव में उतरे हैं, सर क्या वो मुद्दों पे आप खरे उतरेंगे? 100% खरे उतरेंगे। जो मुद्दे मेरे इस मूर्तिजापुर मतदार संघ के लिए मैं जो 34 सूत्री कार्यक्रम लेके चल रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं उस 34 सूत्री कार्यक्रम को मैं न्याय दूंगा। और ये कार्यक्रम मैं लोगों के लिए यहाँ आया हूँ, मंत्रालय से वो कैसे कर लेने के, पारित कैसे कर ले, क्योंकि मैं जनहित की बात करता हूँ तो जनहित की ही काम करूंगा। ये मुझे निश्चित पता है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। और जिस प्रकार से हमारा जाहिरनामा, जो पक्ष का जाहिरनामा है, उसमें हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है, वो अहम मुद्दा हमने यहाँ पे दिया है आरक्षण का। आरक्षण के बारे में हम लोग जो लड़ रहे हैं ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, SC ST के लिए, तो वो मुद्दा भी हम लोग जरूर उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और ये कामयाब उसमें होंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि और एक बात उस दिन बाला साहब ने कही है कि जिस ढंग से नबी के शान में गुस्ताखी होती रही है, तो एक कायदा जो है, वो कायदा भी बाला साहब आम्बेडकर इस बार अगर हमारी सत्ता आती है तो हम बनाएंगे। और जो भी ऐसी गुस्ताखी किसी भी भगवान को लेकर या किसी अपने नबी जी को लेकर अगर आती है, तो उसको 7 साल की सजा और जुर्माना भी होगा, ऐसा उस प्रस्ताव में लिखा गया है। सर इसी तरह से बाला साहब ने ये भी सुनने को मिला है, उनकी वीडियो वायरल हुई है कि बाला साहब ने उलमा इकराम को जो है उनकी शर्म और ये निकाले हैं। सर उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो एकदम झूठी वीडियो है, वो क्रिएट की गई वीडियो है। बाला साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा, बस आपसे वही पूछना था सर, क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। नहीं, वो झूठी वीडियो है, वो क्रिएट की हुई वीडियो है। बाला साहब ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। अच्छा सर, इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपके साथ इतनी जो पब्लिक जुड़ी है आज, तो आपको क्या लगता है आप कितने वोटों से जीत कर आएंगे, उसकी संख्या बताएं? मैं मतलब जीत के आऊंगा ये बात है, लेकिन कितने वोटों से आऊंगा, मैं राजकारणी नहीं हूँ, मैं बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक उद्योजक हूँ। तो ये समीकरण मुझे थोड़े से समझ में शायद अभी इस वक्त में आएंगे। मैं तो विकास के काम करने वाला आदमी हूँ, मैं सिर्फ विकास जानता हूँ। जीत के कितने भी वोटों से आऊं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन निश्चित है कि ये लोग जो प्यार इतना दे रहे हैं, जितना प्यार मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आज ही मेरी जीत हुई है। और इन लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बटेंगे वाले जो नारे हैं, मैं इस पे विश्वास रखता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि कास्ट फ्री इंडिया का सपना बाबा साहब ने देखा था, जाति रहित भारत कैसा होगा। और लेकिन ये जो इलेक्शंस है, ये जाति निहाय इलेक्शंस चलते हैं, जाति न्याय इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा कि ये जो भारत रहेगा, ये भारत सिर्फ इंसान को देखेगा, इंसान के दुख समझेगा और यहाँ पे कोई जाति नहीं रहेगी। एक जाति रहित भारत का सपना जो बाबा साहब ने देखा था।